per capita income and alternative development measures. So let's first of all हम डिस्कस करेंगे कि per capita income indicator of living standards कैसे होता है, and then we're looking at other development measures as well like gross national happiness, so and green GDP. So we'll be discussing all this. Let's start first with per capita income, which measures the average income earned per person in a given area, country, region, period, usually a year. इसी कैलकुलेशन कैसे होती है? नो टोटल नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. न्यूमरेटर में आपका टोटल नेशनल इनकम आएगा या नेट नेशनल इनकम आएगा, उसको आप डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा. पर कैपिटा इनकम का मतलब है हर एक सिटीजन कितना कमाता है. बस अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी तो 100 करोड़ हर इंसान कितनी कमाई करता है वो हो गया पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट इज significance and use. Average prosperity, economic comparison, purchasing power, better than GDP. एक चीज और हमने ऊपर अभी आप जैसे देख रहे हो दैट आप पर कैपिटा इनकम जीडीपी के हिसाब से भी निकाल सकते हो. जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन विल गिव यू जीडीपी पर पर्सन. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पर्सन कितनी है वो भी हमें पता चल जाता है. ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंड एवरेज प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है कि कितनी गरीबी या अमीरी है. प्रॉस्पेरिटी वैसे वर्ड होता है, प्रॉस्पर कर रहा है इंसान, ग्रो कर रहा है. दैट्स व्हाट प्रॉस्पेरिटी इज ऑल अबाउट. इकोनॉमिक कंपैरिजन, economic situations or development levels of countries with varying population sizes. तो आप एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से कंपेयर कर सकते हैं. परचेजिंग पावर, जितनी हाई पर कैपिटा इनकम होगी उतनी ज़्यादा ही उनकी परचेजिंग पावर होगी. सिंपल सा लॉजिक है. बेटर देन जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में आपको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि टोटल आपका प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, मगर पर कैपिटा इनकम से आपको ये समझ में आ रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है वो कितने लेवल पे है. जितनी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ का आपको पर कैपिटा इनकम आपको बहुत हाई दिखेगा. लिमिटेशंस की बात करते हैं. इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि अगर हम हर एक से डिवाइड कर देंगे तो हमने ये तो अकाउंट किया ही नहीं ना कि कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है और कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा पा रहा. नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स. अब नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स कौन से हैं? एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन लेवल है, लिटरेसी रेट है. एनवायरनमेंट हम समझते हैं, पॉल्यूशन हम समझते हैं, प्रदूषण. लिटरेसी रेट हम समझते हैं. लिटरेसी रेट का मतलब है कि कितनी साक्षरता है, कितना लोग पढ़े लिखे हैं. पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स. उसके बाद बात करते हैं नॉन अर्निंग इंडिविजुअल्स, चिल्ड्रन, नॉन वर्किंग मेंबर्स. ये डिस्टॉर्ट करते हैं एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अर्निंग मेंबर्स, क्योंकि हर फैमिली में नॉन अर्निंग मेंबर्स तो होंगे ही, और नॉन अर्निंग मेंबर्स भी अकाउंट करेंगे जब हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे. इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, पर nominal per capita income at current prices does not account for inflation, potentially overstating the real increase in purchasing power over time. अब इसमें क्या बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि
महंगाई भत्ता जैसे ही बढ़ा तो आपको दिखेगा कि नेशनल इनकम ऊपर दिखेगी, मगर परचेजिंग पावर तो बढ़ी नहीं। परचेजिंग पावर तो उतनी ही है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो किसी की सैलरी में इंक्रीज आया है मगर इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी, ऐसा। एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करें अगर, डज नॉट डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्सेज डिप्लीशन कॉस्ट बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, फैक्ट्री लगी, उसमें प्रदूषण हुआ और वो नदी को खराब कर रहा है, उससे हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, पेट्रोल का, फ्यूल का, एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका अकाउंट हमने इसमें नहीं लिया। नेक्स्ट इज ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी इंडिकेटर है एनवायरमेंटल कॉस्ट को हटाने के बाद। ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट से है। Subtracts depreciation of natural capital and the costs. Goal क्या है? To measure the country's true economic growth and assess the sustainability of development. सस्टेनेबिलिटी वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है जब भी ग्रीन जीडीपी की बात होती है, कि कोई चीज़ सस्टेन करेगी, अपने आप चलेगी और लंबे समय तक चलेगी जब वो काम तरीके से सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए, स्पेशली आपके इन्वायरमेंट को ख्याल में रखते हुए किया जा रहा है, तो वो ग्रीन जीडीपी में आपको हेल्प करेगा और उसका आपको जो डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो कम होगा। ओके, सो ग्रीन जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन माइनस डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये दो चीज़ें डिडक्ट होंगी तब आपको जीडीपी से निकालने के बाद आपको ग्रीन जीडीपी मिलेगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, कितने नेचुरल रिसोर्सेज यूज हुए, कितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, ये हमें इस सिस्टम के थ्रू पता चलता है। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है फॉर मेजरिंग द एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द इकोनॉमी। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ओरिजिन कहाँ से हुआ? कॉइन्ड बाय मतलब इस टर्म का इजाद किया था फोर्थ किंग ऑफ भूटान ने, चिन्मय सिंगे वांगचुक इन द ईयर 1970s। कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज अ होलिस्टिक मेजर ऑफ वेलबींग। होलिस्टिक मेजर का मतलब होता है ओवरऑल, ऑल ओवर, टोटल, मतलब किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं गया इसमें। That promotes sustainable development by giving equal importance to non-economic concepts. It is not a subjective psychological ranking of happiness alone. Four pillars of gross national happiness हैं: sustainable and equitable socio-economic development, preservation and promotion of culture, environmental conservation, good governance. 9 domains हैं इसके: psychological well-being, health, time use, education, cultural diversity, community, vitality, ecological diversity, living standards and good governance.